नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मई महीने की 13 तारीख है और दिन है सोमवार। सबसे पहला निवेदन तो आज यही है कि आज लोकसभा के चुनाव के जो चरण है वो चौथा चरण का आज मतदान हो रहा है। और आज जहां जहां भी चुनाव हो रहा है, अगर आप उस किसी हिस्से में आप हैं जहां मतदान हो रहा है और आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो ज़रूर मतदान करें। दूसरा, आज सरसों के बाजार के अंदर एक तूफान सा दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि 2 साल पहले हमने इस तरह की तेजी और मंदी एक साथ आती हुई देखी है, लेकिन इस सीजन में ये तेजी पहली बार इतनी बड़ी तेजी दिखाई दी है। और मलेशिया में और इंडोनेशिया में पाम की पोजीशन क्या है, सोया तेल की स्थिति क्या है, मूंगफली बिनोला तेल की स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लाइक और शेयर पहले की तुलना में कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे तो थोड़ा हमें और लाभ होगा। देखिए, सरसों के बाजार के अंदर आज एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। कहीं कहीं बाजार पौने 200 रुपये तक बढ़ गया है और आप कह सकते हैं कि बाजार में 200 रुपये बढ़त की रंगत देखने को मिल रही है। भरतपुर मंडी के अंदर 100 रुपये की तेजी है। दूसरी मंडियों के अंदर जैसे चरखी दादरी दिल्ली लाइन है, यहाँ पर 125 रुपये तक की तेजी है। प्लांटों के अंदर 75 से 125 रुपये तक की तेजी है। कुछ प्लांटों के अंदर 150 रुपये तक की तेजी है। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में अच्छी तेजी है। हालांकि आज आवक जो है वो कल की तुलना में, यानी शनिवार की तुलना में थोड़ी सी सुधरी है। कल या शनिवार को 4.25 लाख बोरी की आवक थी, आज 5.25 लाख बोरी की आवक है। सरसों तेल जिसका मुझे लग रहा था कि ज़्यादा तेजी नहीं आएगी, लेकिन आज फिर भाव 1 रुपया 70 पैसे यानी 17 रुपये प्रति 10 किलो आज भाव फिर तेज हुए हैं। जयपुर में और दूसरी मंडियों के अंदर भी बाजार काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 1.5 से 2 रुपये किलो सरसों का तेल तेज होता हुआ दिखाई दिया है। और सरसों का जो बाजार है उसके अंदर जो, जैसे मैंने विस्तार से बताया कि बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। भरतपुर का जो भाव है वो इस समय जो भाव, मुझे सुबह जो भाव खुला था वो तो 5400 रुपये खुला था। परसों भाव था 5245 रुपये, यानी 155 रुपये बाजार आज सुबह ही तेज खुला था, लेकिन इस समय भाव है 5430 रुपये। तो 30 रुपये और बढ़ गया है। 185 रुपये की कुल टोटल आज तेजी दर्ज अब तक हो गई है। और लगता नहीं है कि इस बाजार में अब कोई गिरावट आने की संभावना बनेगी। फिलहाल जो तेजी आई है, इस तेजी के बाद में एक छोटी मोटी कोई ब्रेक या छोटा मोटा कोई करेक्शन तो आ सकता है, लेकिन अभी भी बाजार एमएसपी से काफ़ी नीचे है। एमएसपी जो समर्थन मूल्य जिसे हम कहते हैं 5650 रुपये है इस साल, लेकिन इस बार अभी तक किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। और इस कारण से अगले सीजन के अंदर, अगले साल की जो यानी इस साल के जो अक्टूबर में जो बिजाई होती है, वो मुझे लगता है कि उस पर कोई असर प्रतिकूल पड़ सकता है। लोग यानी किसान सरसों से किनारा कर सकते हैं, सरसों का उत्पादन घट सकता है, खेती कमज़ोर हो सकती है, इस बात की आशंका है। क्योंकि तेलों की स्थिति जो है वो बड़ी काफ़ी गंभीर बनी हुई है और उस कारण से सरसों का जो भाव है वो नहीं मिल रहा है विदेशी तेलों के कारण। विदेशी तेल काफ़ी सस्ते रहे, उस कारण से सरसों तेल पर दबाव रहा, जिससे सरसों पर भी दबाव रहा। आज ये जो तेजी दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि जैसे जैसे जून नज़दीक आ रहा है, जून में जैसे सरकार बनेगी 4 जून के बाद में, लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तेल के व्यापार को कुछ सहारा मिलेगा। विदेशी तेलों पर ड्यूटी लगने वाली है या बढ़ने वाली है, ऐसी संभावना है और इसी संभावना के चलते बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मलेशिया पाम उत्पादन में, अब वैसे तो ये उत्पादन का सीजन है, लेकिन चूंकि उत्पादन में गिरावट दर्ज हो रही है क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं, 25-25 साल तक की उनकी उम्र हो गई है। जो एवरेज एज होती है वो 7 से 22 साल होती है अधिकतम, लेकिन वो 25-25 साल पुराने जो पेड़ हो गए हैं उनमें उत्पादन की क्षमता जो है वो घटने की संभावना है। कैसा उत्पादन रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति रहेगी इस पर संदेह है। और पाम के अंदर जिस तरह से मार्च के एंड के अंदर हमने एक तेजी बनती हुई देखी थी, केएलसी का जो मामला है वो 4300 रिंगित तक पहुंच गया था। मुझे लगता है कि जुलाई के एंड तक फिर ये मामला केएलसी का वहीं तक पहुंचने की संभावना रखता है और इस कारण से पाम के अंदर मुझे मंदा दिखाई नहीं देता। इसी तरह से सोया तेल के अंदर भी
कुछ ज़्यादा मंदे की संभावना नहीं। हालांकि स्पीड धीरे रह सकती है सोया तेल की बढ़ने की, लेकिन सोया तेल में भी आपूर्ति तंग रहने की संभावना है। ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फसल को। अर्जेंटीना कितने सपोर्ट करेगा मुझे कह नहीं सकता मैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सहारा मिलने की संभावना कम है। अमेरिका के अंदर सोयाबीन की बिजाई शुरू हो गई है, लेकिन वो बिजाई अब देखने की बात है कि वहाँ पर आके फर्दर मौसम उसे कैसे सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इन सब चीज़ों पर बाजार निर्भर करेगा। कुल मिलाकर के आज सरसों के बाजार में जो तेजी आई उसके कारण सरसों का जो तेल है उसमें तेजी आई, और जो दूसरे मूंगफली का तेल है उसके अंदर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कल से तो बाजार स्टेबल सा ही है, लेकिन रंगत में लग रहा है कि बाजार 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा बढ़ने की गुंजाइश में दिखाई दे रहा है। और जो बिनोला तेल है उसके अंदर आज 1.5 से 2 रुपए किलो तक की तेजी आ गई है। आज 925-30 रुपए का भाव जो है वो कड़ी का हो गया है। हरियाणा की जो मंडियां हैं उनके अंदर 905-910 रुपए का भाव है। राजस्थान में भी यही स्थिति है और पंजाब में भी। कड़ी का भाव मैंने आपको बता ही दिया, 925 रुपये, और लगभग 935 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक के भाव भी अब ऊंचे में सुनाई देने लगे हैं कड़ी और राजकोट में। तो कुल मिलाकर के ये खाद्य तेलों की स्थिति है। और आने वाले समय के अंदर सरसों में कोई बहुत ज़्यादा मंदा आ जाएगा या यहाँ से बाजार जिसे आज 200 रुपये बढ़ा है तो ये 200 रुपये टूट जाएगा, ऐसी संभावना नहीं है। आज भरतपुर का भाव जैसे 5430 रुपये इस समय है, ये बाजार मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद में, यानी जैसे मैंने कहा था कि इस सप्ताह के अंदर 200 रुपये बढ़ सकते हैं, वो तो आज ही बढ़ गया, लेकिन लगता है कि इस सप्ताह के अंदर बाजार 200 रुपये बढ़ने की गुंजाइश अभी और रखता है। आगे जो सप्ताह आएगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे बात की। लेकिन अब जो भाव आज की जो स्थिति है वो आपसे मैं साझा कर लेता हूँ। आज जो सलोनी जो प्लांट का जो इस समय भाव है, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6175 रुपये, अलवर का भाव है 6100 रुपये और कोटा का भाव है 6110 रुपये। ये है सलोनी प्लांट के भाव। जो दूसरे प्लांट हैं जैसे गोयल कोटा है, गोयल कोटा का इस समय भाव है 5600 रुपये। आपको याद होगा परसों इसका भाव था 5400 रुपये, और 5400 रुपये में 5600 रुपये में 200 रुपये की तेजी आज एकदम दर्ज हुई है। शारदा का भाव भी 6000 रुपये है, बीपी आगरा का भाव भी 6000 रुपये है। इनके अंदर भी आज बाजार 50-50 रुपये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। गंगापुर सिटी में भी आज एक हलचल बड़ी अच्छी देखने को मिली है। 5470 रुपये 60 रुपये के आसपास बाजार खुला था, लेकिन इस समय भाव है क्षमा करें 5360-70 रुपये के ऊपर भाव खुला था। 5375 रुपये तक अंतिम भाव सुना गया, लेकिन इस समय भाव है 5430 रुपये, यानी वहां से भी 55 रुपये का बाजार प्लस हो गया। भरतपुर मंडी आज 5400 रुपये खुला था, 155 रुपये कल से तेज था परसों की तुलना में, और इस समय भाव है 5430 रुपये। जयपुर 5625 रुपये पर पहुंच गया है, 50 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। दिल्ली 5600 रुपये पर पहुंच गया है। चरखी दादरी 5550, गोयलकोटा मैंने आपको बता ही दिया 5600 रुपये, हिसार 5400 रुपये, बरवाला 5200 रुपये, सिवानी 5425 रुपये, मुरैना 5200 रुपये, ग्वालियर 5200 रुपये, निवई मंडी 5400 रुपये, टोंक मंडी 5380, अलवर 5400 रुपये, गंगापुर सिटी जैसे मैंने आपको बता ही दिया 5430 रुपये, खैरथल मंडी 5440 रुपये, खेरली मंडी 5470 रुपये और सुमेरपुर मंडी का भाव है 5420 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।